हेलो दोस्तों। लीजिए मैं हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ और इसमें मैंने कवर किए हैं एपिसोड 13 एंड 14। जैसा कि हम जानते हैं कि मैगी ने कॉमनवेल्थ के साथ पार्टनर बनने से मना कर दिया था, जबकि डियाना सहित बहुत सारे लोग कॉमनवेल्थ की ओर मूव कर चुके थे। एपिसोड की शुरुआत में लीडिया को दिखाया जाता है जो कि मैगी से परमिशन लेकर कॉमनवेल्थ की ओर मूव कर रही थी। एलाइसा उसे जाते हुए देखता है और उसे गेट पर ही रोक लेता है। लीडिया उसे बताती है कि उसकी मैगी से बात हो गई थी और मैगी ने उसे कॉमनवेल्थ की ओर जाने का एक मैप दिया है। एलाइसा लीडिया को कॉमनवेल्थ तक पहुंचाने के लिए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे दूर से एक राइडर आता हुआ दिखाई देता है। एलाइसा देखता है कि वो राइडर बहुत बुरी तरह से घायल था। लीडिया और एलाइसा तुरंत ही उस राइडर के पास पहुंच जाते हैं। उस राइडर के हाथ में एक मैप था जो कि पूरी तरह से खून से सना हुआ था। वो राइडर एलाइसा और लीडिया को एक ग्रुप की मदद करने के लिए कहता है और उस राइडर की उसी वक्त डेथ हो जाती है। लीडिया और एलाइसा उस राइडर के मैप को लेकर मैगी के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों राइडर के बताए हुए ग्रुप की मदद करना चाहते थे। मैगी एलाइसा और लीडिया की बात सुनती है। मैगी उस राइडर के वहां आने को एक ट्रैप समझती है और वो उस अनजान ग्रुप की मदद करने से मना कर देती है। एलाइसा और लीडिया उस राइडर की मदद करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट थे। वो दोनों अकेले ही उसकी मदद करने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उन लोगों के हिलटॉप से बाहर निकलते ही मैगी उन लोगों को ज्वाइन कर लेती है और वो भी उस राइडर की मदद करने के लिए वहाँ से रवाना हो जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उन लोगों को कॉमनवेल्थ के 3 सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो कि वॉकर्स में कन्वर्ट हो चुके थे। वो तीनों ये देखकर बहुत बुरी तरह से चौंक जाते हैं। तभी एरन उन लोगों के पास पहुंच जाता है। एरन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो उन लोगों को तुरंत ही रुकने के लिए कहता है। इसके बाद हम लोगों को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो फ्लैशबैक कुछ दिन पहले का था। एरन बहुत जल्दी में था और वो कॉमनवेल्थ के चर्च में गैब्रियल के पास पहुंच जाता है। गैब्रियल उस वक्त सभी लोगों को उपदेश दे रहा था। एरन गैब्रियल को बताता है कि कॉमनवेल्थ में एक नया रूल चालू हुआ है जिसमें इमिग्रेशन इनिशिएटिव के लिए उसे साइन किया गया है। इसका मतलब था कि नए लोगों को कॉमनवेल्थ में एंट्री दी जा रही थी और इस काम के लिए एरन बिल्कुल परफेक्ट था। उसी को उन लोगों ने चूज किया था। एरन गैब्रियल को बताता है कि उन लोगों की रिपोर्ट के अनुसार वेस्टर्न वर्जीनिया बॉर्डर पर एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 40 लोगों का एक ग्रुप मौजूद है। कॉमनवेल्थ के पीपल उन लोगों की मदद करके उन लोगों को कॉमनवेल्थ कम्युनिटी के अंदर लाना चाहते थे, लेकिन कॉमनवेल्थ के लोगों को पता चला था कि वो सभी लोग बहुत बुरी तरह से रिलीजियस थे और वो इसीलिए गैब्रियल को अपनी मदद करने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। एक बार फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये सभी चीजें मैगी को बहुत ज्यादा सस्पिशियस मालूम होती है। वो लड़का भी जो कि घायल था और हिलटॉप के सामने आकर मर गया था, वो भी बहुत ज्यादा सस्पिशियस था। एक बार फिर से एपिसोड फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर एरन अपने बॉस के साथ उस कॉम्प्लेक्स की ओर जाने की तैयारियां कर रहा था। एरन का बॉस उन सभी लोगों को बताता है कि वो लोग जिंदगियां बदलने के लिए वहाँ से मूव करने वाले थे। गैब्रियल और एरन उस ग्रुप के साथ आगे की ओर रवाना हो जाते हैं। कार्लसन भी उन लोगों की ग्रुप में मौजूद था। कार्लसन उन लोगों को बताता है कि वो लोग इतने बड़े ग्रुप को पहली बार बचाने के लिए जा रहे थे। इससे पहले उन लोगों ने 4 लोगों के ग्रुप को बचाया था। गैब्रियल को उसकी बातें बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगती है। वो सभी लोग रिवर बैंड अपार्टमेंट के सामने पहुंच जाते हैं। उन सभी लोगों को बहुत सारे अनजान लोग दिखाई देते हैं जो कि एक अजीब सा हथियार अपने हाथ में पकड़े हुए थे। एक स्ट्रेंजर अपने वेपन्स लेकर उस बिल्डिंग के अंदर से उन लोगों के सामने आ जाती है और उन लोगों को अपने अपने वेपन्स वहीं रखने के लिए कहती है। सभी अपने वेपन्स रखकर उस स्ट्रेंजर के पीछे पीछे उस अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। उस अपार्टमेंट के अंदर अंधेरा था और कई जगह कैंडल्स चल रही थी। वो सभी लोग अनजाने डरावने वातावरण से होते हुए आगे उन लोगों के लीडर तक पहुंच जाते हैं। एरन उन लोगों के लीडर को कन्विंस करने के लिए कॉमनवेल्थ सोसाइटी के बारे में बहुत बातें बताने लग जाता है। लीडर एरन की बातों को नजरअंदाज करके उससे पूछता है कि क्या उन्हें और भी कुछ वहाँ पर मिल सकता था। उन लोगों का लीडर बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था। एरन को वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा अजीब लगा था और उसे एक दीवार पे
बहुत सारे ह्यूमन स्कल्स लगे हुए दिखाई देते हैं। वो उन स्कल्स को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तभी उन लोगों का लीडर अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और उन सभी लोगों को बंदी बनाने का ऑर्डर दे देता है। लीडर उन लोगों को बताता है कि उन्हें कॉमनवेल्थ के लोगों के ऊपर यकीन नहीं है और वो जानता है कि वो लोग किसी और मकसद से वहाँ पर आए हुए थे। एरन और गैब्रियल उसकी इन बातों को समझ नहीं पाते। कार्लसन उसी वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उन लोगों के लीडर की गन को छीन लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। वो वहाँ मौजूद 2 आदमियों को भी मार डालता है। इस मोमेंट पे एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोगों को बताया जाता है कि कार्लसन एक एक्स CIA एसेसिन था जो कि लोगों को बहुत बेरहमी से मार दिया करता था। कार्लसन और लैंस आपस में एक रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे जो कि उन्हें हिक टाउन से रिसीव हुआ था और वो सभी सप्लाईज पाम टाउन से आते हुए रास्ते में किसी ने लूट ली थी। लैंस को ऐसा लगता था कि रिवर फ्रंट पे मौजूद अपार्टमेंट के लोगों ने ही उसके पूरे कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया था और उसके हथियारों को लूट लिया था। एक बार फिर से एपिसोड प्रेजेंट में आता है। कार्लसन ने उन लोगों के लीडर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। बाहर से कॉमनवेल्थ के सभी ट्रूपर्स फायरिंग करते हुए उस बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। गैब्रियल, जिसे कि कॉमनवेल्थ के लोगों ने पकड़ लिया था, वो भी अपने आप को छुड़ाकर एरन के साथ वहाँ से भाग लेता है। कार्लसन एरन को गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन वो देखता है कि उसकी गन में गोलियां नहीं थी। कार्लसन को याद आता है कि वो उन लोगों के लीडर की गन पकड़े हुए था। उसे उस गन को खाली देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। वो समझ जाता है कि उस अपार्टमेंट के लोगों ने उन लोगों की कन्वॉय के ऊपर हमला नहीं किया था, क्योंकि अगर उन लोगों ने हमला करके हथियारों को अपने कब्जे में किया होता तो उस गन में गोलियां जरूर होती। एपिसोड एक बार फिर से प्रेजेंट में आता है और मैगी एरन से पूछती है कि क्या उसी ने उस हॉर्स पर बैठे हुए लड़के को मदद मांगने के लिए मैप देकर हिलटॉप की ओर भेजा था। एरन इस बारे में बहुत ज्यादा आश्चर्य करता है और मैगी को बताता है कि उसने किसी को भी मदद लेने के लिए मैगी के पास नहीं भेजा था। हम लोगों को इस मोमेंट पे एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो लड़का जो कि एरन और गैब्रियल के टीम में शामिल था, वो लड़का कार्लसन को इस तरह से देखकर डरकर अपार्टमेंट से बाहर की ओर भाग जाता है। तभी उसकी मुलाकात नीगन से होती है। नीगन एक लड़की एनी के साथ वहाँ पर मौजूद था। वो उस लड़के को घबराया हुआ देखता है और उसके हाथ में हिलटॉप का मैप देकर उसे मैगी से मदद मांगने के लिए वहाँ पर भेज देता है। एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं। मैगी एरन, एलाइसा और लीडिया के साथ मिलकर रिवरबेंड अपार्टमेंट के लोगों की मदद करने के बारे में डिस्कस करते हैं। इधर कार्लसन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों से वेपन्स के बारे में पूछताछ करता है और उन लोगों के वेपन्स के बारे में न बताने पर उन लोगों को छत के ऊपर से नीचे फेंक देता है। कार्लसन उन लोगों की बातों से समझ जाता है कि लैंस ने उसके साथ फ्रॉड किया है और उसे गलत जानकारी देकर अपार्टमेंट के लोगों को मारने के लिए वहाँ पर भेजा था। नीगन गैब्रियल को लेकर अपने लोगों के पास वापस आ जाता है। इधर मैगी अपार्टमेंट के अंदर घुस चुकी थी। उसे एक ट्रूपर का रेडियो मिल जाता है और वो उसे उठाकर अपने साथियों के साथ आगे की ओर बढ़ जाती। एपिसोड की शुरुआत रिवरबैंड के एक सीन से होती है जहाँ पर कार्लसन के मारे गए लोग रिएनिमेट हो चुके थे। कार्लसन लैंस से फोन पर बात करता है और उसे वहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बता देता है। कार्लसन लैंस को ये भी बता देता है कि उसे अभी तक मिसिंग वेपन्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। इधर मैगी अपने पूरे ग्रुप के साथ अपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुकी थी। तभी उसे एनी रोक लेती है। एनी को पीछे से लीडिया और एलाइसा कवर कर लेते हैं और तभी उन लोगों के सामने नीगन आ जाता है। मैगी अपने सभी साथियों के साथ नीगन को वहां देखकर बहुत बुरी तरह से चौंक जाती है। उस मोमेंट पर हम लोगों को रिवील होता है कि नीगन ने एनी के साथ मैरिज कर ली थी और वो दोनों अब एक कपल थे। नीगन मैगी के पूरे ग्रुप को लेकर अपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। एनी उस वक्त एरन और गैब्रियल के सामने क्लियर करती है कि उसके लोगों ने कॉमनवेल्थ की किसी भी सप्लाई को चोरी नहीं किया था। मैगी एनी के साथ अपार्टमेंट के अंदर कॉमनवेल्थ के ट्रूपर्स का सामना करने के लिए एक और चली जाती है। निगान को खिड़की से तभी कुछ दिखाई देता है और वो ये देखकर चौंक जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि कॉमनवेल्थ का एक ट्रूपर हर्षल को लेकर अंदर आ चुका था। वो हर्षल को बहुत बुरी तरह धमकाने लग जाता है। वो ट्रूपर कार्लसन को हर्षल की इंफॉर्मेशन दे देता है। तभी वहाँ पर निगन पहुँच जाता है
और वो उस ट्रूपर को मार डालता है। हर्षल नीगन को देखकर उस वक्त बहुत बुरी तरह से डर जाता है। नीगन को हर्षल से पता चलता है कि वो मैगी की ट्रक के अंदर छुपकर वहां तक आया था। नीगन एनी को हर्षल के बारे में बता देता है। मैगी हर्षल की वहां मौजूदगी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है, लेकिन एनी उसे शांत करवाती है और उसे बताती है कि हर्षल सेफ हैंड्स में है। इसी मोमेंट पे एनी मैगी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और नीगन उसका बहुत ख्याल रखता है। नीगन और हर्षल आपस में बात करते हैं। तब नीगन हर्षल के सामने एडमिट कर लेता है कि उसी ने उसके फादर को मारा था। हर्षल नीगन के मुंह से ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी गन को नीगन के ऊपर पॉइंट आउट कर देता है। नीगन हर्षल को याद दिलाता है कि वो लोग इस वक्त कॉमनवेल्थ के ट्रूपर से छुपे हुए थे और अगर हर्षल ने गन चलाई तो ट्रूपर्स उन लोगों की तरफ आ सकते थे। हर्षल नीगन के मुंह से ये सुनकर अपनी गन को नीचे कर लेता है। अगले सीन में कॉमनवेल्थ को दिखाया जाता है। डैरिल और कैरोल एक साथ लंच करने की प्लानिंग बनाते हैं। डैरिल ट्रूपर्स के ऑफिस में पहुंचता है और वहां उसका सामना सेबेस्टिन से होता है। सेबेस्टिन के एक सवाल पूछे जाने पर डैरिल उसका मजाक बना देता है और सेबेस्टिन डैरिल की इस बात से बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाता है। रोशिता और डैरिल जब अपने मिशन पर निकलने ही वाले थे तभी सेबेस्टिन और उसके आदमियों से रोक लेते हैं और उन दोनों को एक सीक्रेट मिशन पर चलने के लिए कहते हैं। सेबेस्टिन चाहता था कि डैरिल और रोशिता एक घर के अंदर जाएं और वहां मौजूद सभी पैसे और ड्रग्स को बाहर निकाल कर लेकर आ जाएं। डैरिल और रोशिता के ऑब्जेक्शन करने पर सेबेस्टिन रोशिता को बहुत बुरी तरह से धमकाने लग जाता है और वो उसे कहता है कि अगर रोशिता ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके बेबी को हार्म पहुंचा सकता था। सेबेस्टिन कैश अपने लिए चाहता था क्योंकि उसकी मॉम पामेला ने उसकी हरकतों को देखते हुए उसके बैंक अकाउंट को कुछ समय के लिए सीज कर दिया था। रोशिता और डैरिल उस मेंशन के आगे पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि मेंशन चारों ओर से वॉकर्स से घिरा हुआ था। वो दोनों वॉकर्स के गट का यूज करके मेंशन के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां उन लोगों का सामना एक लड़की अप्रैल से होता है। अप्रैल से बातों के दौरान उन दोनों को पता चलता है कि उसे भी एक ग्रुप के साथ सेबेस्टिन ने मेंशन से पैसे और ड्रग्स लाने के लिए भेजा था। तभी एक वॉकर के छेड़े जाने से उस घर का सिक्योरिटी अलार्म बहुत जोरों से आवाजें करने लग जाता है, जिसके कारण बहुत सारे वॉकर्स उन लोगों के डायरेक्शन की ओर मूव करने लग जाते हैं। डैरिल अप्रैल और रोशिता को वॉकर्स के गट का यूज करने के लिए कहता है और वो तीनों बचते हुए वॉकर्स के बीच में होते हुए घर से बाहर निकलने लग जाते हैं। अप्रैल वॉकर्स को देखकर बहुत बुरी तरह से पैनिक हो जाती है और वो जोरों से चिल्लाने लग जाती है, जिसके कारण वॉकर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। इधर डैरिल कैरोल के पास लंच पर नहीं पहुंच पाया था और वो डैरिल के समय पर वहां न पहुंचने पर मर्सर से उसके बारे में बात करती है। मर्सर डैरिल का पता लगाता है और वो कैरोल के साथ उस मेंशन तक पहुंच जाता है। मर्सर अपने पूरे ट्रूपर्स के साथ डैरिल और रोशिता को वहां से बाहर निकाल लेता है। कैरोल लेंस से मुलाकात करती है और उसे पता चलता है कि लेंस सेबेस्टिन की सभी हरकतों के बारे में जानता था। कैरोल ये देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। कैरोल समझ जाती है कि कॉमनवेल्थ में ट्रस्ट करने के काबिल कोई भी नहीं है। मर्सर भी बातों बातों में कैरोल को हिंट करता है कि वो सच्चे लोगों का ही साथ देगा। इधर रिवरबेंड में कार्लसन निगान के करीब पहुंच चुका था। तभी मैगी के दिमाग में एक प्लान आता है। वो एरन और गैब्रियल को छत पर जाने के लिए कहती है। उन दोनों की आवाज सुनकर कार्लसन भी छत के ऊपर पहुंच जाता है। कार्लसन एरन और गैब्रियल को अपने निशाने पर ले लेता है और उनसे रिवरबेंड के लोगों की मदद करने के बारे में बात करने लग जाता है। एरन बहुत ही चालाकी से कार्लसन को रूफ के किनारे तक ले जाता है और उसे शूट कर देता है। कार्लसन रूफ से नीचे रीएनिमेट हुए वॉकर्स के बीच में गिर जाता है। अगले सीन में अपार्टमेंट को क्लीन करते हुए दिखाया जाता है। हर्षल नेगान को बहुत ही नफरत भरी नजरों से देखता है। नेगन हर्षल के पास जाता है और उसे मैगी के साथ हिलटॉप वापस लौटने के लिए कहता है। नेगन हर्षल को क्लियर करता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तब नेगन उसके पास खुद चलकर आएगा और वो उसे एश्योर करता है कि हर्षल ही नेगन को मारेगा। इस मोमेंट पे हम लोगों को 2 वीक्स पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कॉमनवेल्थ के ट्रूपर्स एक जगह मरे हुए थे और उन लोगों के पूरे कारवा को किसी ने लूट लिया था। एक आदमी उन लोगों में से अभी भी जिंदा था। वो बहुत बुरी तरह से घायल था और दया के लिए भीख मांग रहा था। तभी एक साया आकर उसका गला काट देता है। हम लोगों को इस मोमेंट पे लिया को दिखाया जाता है, जिसने कि उस कॉमनवेल्थ के कारवा को लूटा था और उनके सभी आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था।